नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हमारा जो टॉपिक था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की हम 4 क्लासें पीछे करा चुके थे। हमारी ये 5वीं क्लास रह गई थी, बीच में काफ़ी गैप हो गया, नई साल आ गई, घर जाना हो गया, तो उसकी वजह से बहुत सारा गैप आ गया। लेकिन अब हम तैयार हैं, सीधा चक्रवृद्धि ब्याज को ख़त्म करेंगे, क्लास नंबर 5। और भैया जल्दी से जो लाइव आ गए हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों में बुला लो जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 5। अगर तुम्हें याद हो, अगर किसी ने क्लास नंबर 4 तक हमारा पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ ले, अगर पढ़ रखा है तो उसको पता होगा कि हम क्वेश्चन नंबर 55 तक पीछे कर चुके थे। कितना? क्वेश्चन नंबर 55, जो एसडी यादव की हमारी बुक जिसको हम फॉलो कर रहे थे, उसके हम क्वेश्चन नंबर 55 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। ज़्यादा नहीं, ये 1 और ये 2, अगली क्लास 2 क्लासों में अब हम इस पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को खत्म कर देंगे। आज की क्लास नंबर 5 और अगली क्लास नंबर 6, उसमें हम इस पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को खत्म कर देंगे। तो बने रहना है साथ में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है सभी दोस्तों में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3000 रुपये के मूलधन पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक संयोजन तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर कितना होगा। सवाल है एकदम आसान। कैसे? मूलधन बता दिया कितना, 3000 रुपये का, 3000 रुपये मूलधन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20%। क्या पूछा है? 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर, ये हमसे पूछा है। देखो, अगर किसी को टेबल याद है तो बेहद आसान है सवाल करना। टेबल अरे याद है क्या? मैंने बताया था 20% की रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 72.8%। कितना होता है? 72.8%। और 20% की रेट से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है? 60%। कितना होता है भाई? 60%। तो इनका जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 12.8%। कितना आ जाएगा? 12.8%। और ये 12.8% कितने का निकलेगा भाई? ये निकलेगा 3000 का। तो 3000 रुपये का 12.8% यानी बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और इस 1 जीरो से दशमलव खत्म। जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 या 24 का 4, 2 बचेंगे, 12 थी 36 और 2 38, यानी 384 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते थे। अगर हमें पता है कि 20% की रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है और 3 वर्ष का साधारण ब्याज ये होता है। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है। अब दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका बता दूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रेट इतनी अच्छी हमें ना मिले, है ना, इतनी अच्छी रेट हमें ना मिले। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं ये भी बता देता हूं। हम जानते हैं 20% की रेट से, 20% की जो रेट होती है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है भाई? 1/5। अगर 3 साल की कहानी है तो 5 से 6 अमाउंट मैंने सिखाया था, रेशियो मेथड अगर याद हो तो, रेशियो मेथड मैंने सिखाया था। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5 से 6, फिर अगले साल 5 से 6, फिर अगले साल 5 से 6, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 125 से कितना? 216। यही तो हो जाएगा, 125 से 216 हो जाएगा। यानी अगर मैं अब यहाँ पर, अगर मूलधन मेरा 125 रुपये है तो 216 रुपये इसमें मिश्रण हो जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो हो जाएगा कितना? अरे कितना हो जाएगा घटाएंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 91 रुपये का। कितना आ जाएगा भाई? 91 रुपये का। अरे सही है ना, 6 में से ये 21, हाँ 91 रुपये का। ये तो आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अब हमें साधारण ब्याज भी निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज कैसे? 125 हमने मूलधन माना है, 125 पर साधारण ब्याज 20% की रेट से 3 वर्ष का ये हो जाएगा। ठीक है, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 25 बार और 25 थी 75। ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। 75 आ गया हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 91। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनका अंतर पूछा है। इनका क्या पूछा है? अंतर। तो इनका जो अंतर है वो कितना है भाई? अंतर कितना आ गया? इनका अंतर आ गया 16 का। तो 16 रुपये का अंतर है कितने पर? मूलधन हमने कितना माना? 125 पर, जबकि है एक्चुअल में कितना मूलधन? 3000 पर निकालना है हमें। तो ये किस पर? 3000 पर। तो ऐसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, काट देंगे भैया 25 से, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ऐसे। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 6 30, तो ये हो जाएगा 16 छिक्कम 96 गुणा 4, ये हो जाएगा 6 चौक 24 का 4, 2 बचेंगे और 6 9 चौक 36 और 2 38। तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर 384 रुपये आ जाता है। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या? बताइए, किसी को कोई तकलीफ है क्या? तो इस तरीके से हम कर सकते थे।
अगर हमारे पास मान लिया ये 20% है तो इसका मैंने तुम्हें बता रखा है 20% का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है। अगर नहीं पता, रेट कुछ ऐसी आ जाए नहीं पता, तो रेशो मेथड लगा लेंगे, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000, वो वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, अब तो ये बच्चों वाली चीजें बच रही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 के बाद में क्वेश्चन नंबर 57। यह 8% की रेट से 2 वर्ष का 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। 57वां सवाल क्या है, रेट है 8%, मूलधन है कितना 5,000 रुपये, और 2 साल के CI 2 साल के SI का अंतर हमें बताना है। बहुत आसान है करना। कैसे आसान है भाई हमें पता है, सब कुछ पता है। 2 साल का तो मैंने पूरी की पूरी टेबल तुम्हें बनवा रखी है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो भैया क्लास नंबर 1 चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास नंबर 1 को जाके देख ले, वहां पे मैंने सारा कुछ सिखा रखा है। 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 8% की रेट से 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा 16.64%। अंतर 8% की रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इनका जो अंतर बना वो अंतर कितना बन गया, अंतर बन गया भैया 0.64%। और ये जो 0.64% है ये किस पर आएगा, ये आएगा भैया 5,000 रुपये पर। तो 5,000 रुपये का 0.64% यानी बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और फिर 1 जीरो से इस दशमलव को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 रुपये। कितना आ जाएगा 32 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या, आसान है, बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं भाई, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, सवाल है किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा 1 रुपये। इसमें दे दिया है, इसमें अंतर सीधा सीधा दे दिया है। चलिए देखते हैं, रेट कितनी है 4%, टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष के CI और SI का अंतर, 2 वर्ष के CI और SI का अंतर दे दिया है इसने 1 रुपये। कितने 1 रुपये। तो पूछा है राशि क्या होगी, मूलधन पूछा है। कैसे करेंगे, हमारा तो वही काम है क्या, 4% की रेट से 2 वर्ष का CI कितना होगा 8.16% और SI क्या होगा 8%। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इनका जो अंतर बना है वो बना है कितना 0.16% और इसी की वैल्यू कितनी बता दी है 1 रुपया। ठीक है, 2 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 16% की वैल्यू कितनी आ गई 100। 16% की वैल्यू 100, 4 से काट दें तो 4% की वैल्यू आ जाएगी कितनी 25। ठीक है, मुझे किसकी निकालनी, मूलधन। मूलधन कितना होता है 100%। कई बार मैंने ये बात बताई है कि अगर हमें 4% की वैल्यू पता है कितनी 25 और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना गुना करेंगे 25 गुना, तो 25 गुना 25 बराबर कितना आ गया 625। तो मूलधन जो होगा वो 625 रुपये आ जाएगा। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या, सीधा सीधा 4% की रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8.16%, 4% की रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8%, अंतर 0.16%। सीधा सीधा भी बता सकते हैं, मैंने ये बात भी तुम्हें बताई थी, अगर 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो तो सीधा R²/100% होता है। R² मतलब R का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16/100 0.16%। सीधा हो जाएगा 100, काटा PTC कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। मूलधन पूछा था, मूलधन 100 की वैल्यू निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 58 भी हमारा खत्म। 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 320 है। फिर से ऐसा ही सवाल है, रेट कितनी है 16%, टाइम कितना है 2 वर्ष, CI और SI का अंतर बता रखा है 320 रुपये। कितना 320 रुपये। तो राशि का मान पूछा है, यानी फिर से वही बात पूछ ली कि बताओ मूलधन क्या होगा। कैसे करेंगे वही, अब देखो या तो डायरेक्ट कर लो, मैंने तो ये बात भी तुम्हें बताई थी
कि आर स्क्वायर अपॉन 100% जो होता है ये होता है 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। तो डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, बाकी 16% से 2 वर्ष का निकाल सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज और फिर साधारण ब्याज उसका अंतर। मैं तो अब डायरेक्ट करूंगा 16 का स्क्वायर बटे 100%, इसकी वैल्यू होगी कितनी 320। ठीक है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब क्या करेंगे हम, इस 16 का स्क्वायर नहीं कर रहे, 16 का स्क्वायर नहीं कर रहे, इसको ऐसे लिखते हैं 16 गुणा 16% और इस 100 को इधर ले जाते हैं तो 320 गुणा 100 हो जाएगा। अब 16 से काट देंगे, अरे 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32 20 बार, फिर 4 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 5 बार, फिर 4 से काट देंगे कितनी बार 25 बार। ठीक है, तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 25 पंजे 125 आ जाएगी। ये 1% की वैल्यू हमें बताना है मूलधन, मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 125 गुणा 100 बराबर 12,500 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो मूलधन जो होगा वो 12,500 रुपये हो जाएगा। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या? आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। चीज़ों को अगर नहीं समझ में आती है, किसी को कम समझ में आता है, हो सकता है किसी को कम समझ में आता हो, ठीक है, क्योंकि सबको बराबर समझ में नहीं आता, किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को देर से आता है। तो चीज़ों को रिपीट कर करके देखे, पुरानी क्लासों को रिपीट कर करके देखे, बहुत आसान टॉपिक है, इससे ज़्यादा आसान टॉपिक है ही नहीं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 41 रुपये है, तो राशि कितनी है? रेट कितनी बता दी? 5%, रेट है 5%, टाइम है 2 वर्ष का, टाइम 2 वर्ष का है, सीआई और एसआई का जो अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो है भाई 41 रुपये। कितना है? 41 रुपये। तो मूलधन पूछा है, राशि पूछी है, आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं भाई, सीधा सीधा देख लो। 5% की रेट से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है 10.25%, है ना, और साधारण ब्याज क्या होता है? सीधा 10%। तो हमारे पास जो होगा, चलो मैं लिख देता हूं पूरा, 10.25, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 10.25% और साधारण ब्याज क्या होगा? 10%। ठीक है, तो इनका जो अंतर आया, इनका अंतर आया 0.25% और इसी की वैल्यू है कितनी? 41। कितनी है इसकी? 41 हो जाएगी। अब अगर हमें क्या करना है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे और 2 जीरो बढ़ाएंगे। मूलधन मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, तो हम जब मूलधन 100 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25% की वैल्यू हमें पता है, 100% की निकालनी है तो 4 गुना करना पड़ेगा, है ना। 4100 गुणा 4 कितना हो जाएगा भाई? 4 चौक 16 और 4 एकम 4 यानी 16,400 रुपये। कितना हो जाएगा? 16,400 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा ये था। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद आगे चलते हैं, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, 60 तक दिक्कत होगी नहीं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 12% की रेट है, 2 वर्ड्स है और सेम क्वेश्चन है, कर लोगे 72 आंसर दे रखा, मतलब 72 अंतर दे रखा है। अगला भी ऐसा ही है, 63 भी ऐसा ही है। 63 के बाद हम चलते हैं सीधा 3 साल के पे, क्योंकि 2 साल के हमने बहुत सारे कर लिए। हम देख लेते हैं 3 साल का कौन सा है। 3 साल का है हमारा अब, हाँ 64वां सवाल हमारा 3 साल पर है। 64वें सवाल पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, क्या होगा? 8% की रेट से 40,000 का मूलधन कितना है? 40,000 है। मूलधन कितना है? 40,000 है। रेट कितनी है? 8% रेट है। रेट कितनी है भाई? 8% रेट है। 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। 3 वर्ष के सीआई और 3 वर्ष के एसआई का अंतर बताना है, ये हमसे पूछा है। तो देखो अब बहुत आसान बात है। कैसे है? मैंने तुम्हें बता भी रखा है अंतर, सीधा सीधा 5%, 8% की रेट से 3 वर्ष का मैंने चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हें बता रखा है। कितना होता है बताओ जल्दी से? अरे कितना होता है? 25.9712%। ठीक है, अरे याद होगा कितना होता है? 25.9712%। और ये कितना हो जाएगा 8% की रेट से 3 वर्ष का? 24%। ठीक है भैया, बना के भी बता रखा और वैसे ही बता रखा। पुरानी क्लासों को अगर रिवाइज करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगर सीधा कोई यहाँ पर आ गया 5वीं क्लास लेने तो उसको तकलीफ होगी ही, सीधी बात। क्यों?
क्योंकि ये वाली बात मैं पीछे तुम्हें क्लासों में बता चुका हूँ, पहली क्लास में मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया था तुमसे, ठीक है। तो आज हम केवल सवाल को तोड़ेंगे बस। तो अंतर जो आ गया, अंतर आ जाएगा कितना, अंतर आ जाएगा 1.9712% का, और ये किस पर है, ये है 40,000 रुपये पर। तो सीधा कर देंगे 40,000 रुपये का कितना, 40,000 रुपये का 1.9712% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से 0.2 अंक बाद खिसक जाएगा। तो 4 गुणा 197.12 गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 पीछे आ जाएगा, 7 चौक 28 का 8 आ जाएगा, 19 चौक 76 और 2 78 आ जाएंगे। तो 788.848 रुपये कितना आ जाएगा, 788.48, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। अगर किसी को ये बात नहीं पता है तो पिछली वाली क्लास जाके देख सकता है, ठीक है। मैंने सिखा रखा है सबको। अरे सिखा रखा है नहीं सिखा रखा है, एक बार कमेंट करके तो बता दो, कह दो हाँ जी सिखा रखा है। जो भैया रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि हाँ ये मैंने बता रखा है पिछली क्लासों में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 65, ये भी 3 साल का ही है, इसको कर लेते हैं। 65 सवाल, 10% की रेट से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है के बीच का अंतर 93 रुपये है। अच्छा, रेट बता दी हमें कितनी, 10%, टाइम हमें दे दिया कितना, 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर बता दिया वो बता दिया 93 रुपये। कितना बता दिया, 93 रुपये। और पूछिए राशि कितनी है, ये तो बड़ा आसान हुआ। अरे बहुत आसान है भैया, सब कुछ पता है, A to Z हमें पता है। यहाँ से 3 वर्ष में 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज जो बनता है वो बनता है 33.1%। कितना, 33.1%। और साधारण ब्याज बनता है 30%। तो अंतर जो आया वो आया 3.1%, और इसी की वैल्यू है 93, ठीक है। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, तो 31 तिया 93, यानी 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30। और जब 1% की वैल्यू 30 आ जाएगी तो हमसे पूछा है मूलधन यानी 100% की वैल्यू, तो 2 जीरो तो चिपकानी है बस 30 के पीछे, 3,000 रुपये। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना, 3,000 रुपये, ठीक है। आगे चलें क्या, अरे किसी को कोई तकलीफ, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 65 तक हम पहुंच गए हैं। 66, 2 साल का फिर से पूछ लिया, छोड़ देंगे। 67 और 69, 2 सवाल करा देते हैं इसमें से, क्योंकि ये 2 सवाल हैं बस, उसके बाद में इसको तो हम छोड़ देंगे, इस वाली टाइप को। 2 साल 3 साल के अंतर ही पूछता है इसी तरीके से। सवाल क्या है, 67वां। x रुपए की राशि पर, x रुपए की राशि है, राशि का पता नहीं है, 67 सवाल है। x रुपए की राशि है, राशि का पता नहीं है, 8% की रेट है, रेट कितनी है, 8% की है, ठीक है। टाइमिंग कितनी है, टाइम है 2 वर्ष का। CI और SI का अंतर दे रखा है 19.2 रुपये। 2 साल का CI और 2 साल का SI का जो अंतर है वो है 19.20 रुपये। तो x का मान पूछा है, नहीं राशि पूछी है, इनडायरेक्टली राशि ही हमसे पूछी गई है। तो कैसे करेंगे, हमें तो पता है सीधा सीधा, ये होता है कितना, 16.64, अभी पीछे बता के आया हूँ, और ये होता है 16%, 8% की रेट से। तो इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 0.64%, और इसकी वैल्यू है 19.20 रुपये, ठीक है। दशमलव हट जाएगा क्योंकि 2 अंक बाद है। अब 64 तिया याद रखना, 64 तिया 192 होते हैं, सीधा 64 से 3 बार कट जाएगा, यानी 1% की वैल्यू 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 30। 1% की वैल्यू 30, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मूलधन, अरे यही तो x है, 3,000। ये जो राशि थी यही तो x है, x की वैल्यू 3,000। आसान था, कुछ भी हार्ड नहीं था। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 69 पर, इसको और देख लेते हैं। दशमलव वाली कहानी है इसमें। दशमलव वाले में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है दशमलव में, काटने में, हटाने में, है ना, इसलिए। बाकी तो सवाल बिल्कुल खत्म है, ये करा दिए मैंने कुल मिला के। ये सवाल का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने तुम्हें सिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 70 ले लेते हैं बस, 69 क्वेश्चन नंबर 69, 69। क्या सवाल है, x रुपए की राशि पर 8.5% रेट। अब देखो रेट थोड़ी सी अच्छी वाली है, कितनी है, 8.5%। 8.5% की दर से 2 वर्ष का, टाइम कितना है, 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 28 दशमलव
कितना है 28.90, 28.90 रुपये ये है। चलिए अब देखो, अब अगर मैं वही बात तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2 वर्ष की अगर बात है तो या तो रेट से कर लो, या तो क्या कर लो, ब्याज से याद कर लो, या फिर मैंने सीधा बताया है कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है वो होता है r² / 100%, ये तो होता है। तो डायरेक्ट इसी से कर लेना। अरे जब डायरेक्ट इसी से करेंगे तो 8.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 85 का स्क्वायर कर देंगे सीधा, इसका 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8.5, ऐसे करो 8.5 गुणा 8.5 बटे में कितना आ गया 100%, और इसकी वैल्यू होगी 2890। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे अपना, थोड़ा सा दिमाग हम अपना और लगाएंगे। कैसे, इन 2 जीरो से दशमलव को हटा देंगे तो ये बच गया 8.5 गुणा 8.5% की वैल्यू इतनी। ठीक है, किससे कट रहा है, 17 पंजे 85, 17 से काट दें क्या, ऐसा और कर सकते हैं, दशमलव को हटाओ यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे और बढ़ा दो। ठीक है, 17 से काट दो, 17 पंजे 85, या 17 में 289, सीधा 17 से 2 बार काट देंगे, 17 में 289 कट गया सीधा, कितना आ गया 1000 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, ये 25% की वैल्यू आ गई, 25% की वैल्यू आ गई 1000। ठीक है, मुझे किसकी निकालनी है, 100% की वैल्यू, मूलधन हमारा कितना है 100%, तो 100% की वैल्यू 4 गुना 4000 हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया कैसे कैसे किया, तो थोड़ी सी मतलब हल्की सी चीजें हैं जो हमें करनी है। देखो इसमें भी 17 है, 17 पंजे 85, इसमें भी 17 है, 17 पंजे 85, तो 17 गुणा 17, 17 का स्क्वायर 289, 289 सीधा सीधा कट जाएगा, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 5 बचा और यहाँ से बचा 1000, यानी 25% की वैल्यू होगी 1000। जब 25% की वैल्यू 1000 होगी तो 100% 4 गुना यानी 4000। ठीक है, समझ गए ना, आसान था सवाल करना। 69 भी हमने दशमलव वाले को यूं ही कर दिया। आगे चलते हैं, अब और कौन सा सवाल है ऐसा, हाँ एक 74 है, 74 में भी दशमलव है, और फिर चलो देख लेते हैं, जो है कर देंगे इसको भी खत्म जल्दी से। 74 है और 74 के बाद में सीधा हम चलेंगे 79 पर। ठीक है, क्योंकि ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिनको मैं तुम्हें कराता रहूं। कैलकुलेशन है हल्की सी, और वो कैलकुलेशन तुम्हें खुद अटेम्प्ट करनी पड़ेगी भाई, खुद ही तुम्हें एग्जाम में अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, खुद ही तुम्हें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बस मैं ये बता सकता हूं कि किस तरीके से, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि हम किस तरीके से कैलकुलेशन को जल्दी बना सकते हैं। मुझे 17 दोनों में दिखा और मुझे 17 का स्क्वायर भी उधर दिखा, तो मैंने वो काट दिया, निपटा दिया टाइम से। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 74 है, क्वेश्चन नंबर है 74। सवाल है 2 वर्ष के लिए 7% की दर से, कितना 7% की दर से 2 वर्ष के लिए रेट हो गई कितनी 7%, टाइम हो गया 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, क्या दे रखा है, CI और SI का अंतर दे रखा है, CI 2 साल का और 2 साल का SI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 24.50 रुपये, ये है। तो वही x का मान पूछा है, राशि पूछी है, वही से फिर से कैसे करेंगे, या तो अलग से लिख लो या फिर डायरेक्ट लिख दो। मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, क्या 7 का स्क्वायर बटे 100% होता है 24.50। इस 200 से दशमलव का इधर ये कट जाएगा जब गुणा करेंगे, तो 7 का स्क्वायर जो बना वो बना 49% की वैल्यू आ गई 2450। अब अगर तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज हो पहाड़े की, तो 49 पंजे कितने होते हैं भाई, 245 होते हैं ना, तो 1% की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 50। तो मूलधन यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000 रुपये। आसान था, ये भी बहुत आसान था। मतलब कुल मिला के वैल्यू ऐसी वाली देगा कि जो आसानी से कट जाए, बहुत आसानी से कट जानी है। और जब ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 SSC MTS, कोई CGL, कोई CHSL, सारे क्वेश्चन 2019 में आए हुए हैं, मतलब लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि पुराने तुम्हें 1992 के 1991 के सवाल में करा रहा हूं, सब आए हुए सवाल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सीधा क्वेश्चन 79 पर चल देते हैं, क्योंकि अब बाकी सारे सवाल ऐसे ही हैं। 79 ले लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। 78 और ले लेते हैं, पहले 78 और फिर 79। 78 क्या है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% की रेट से, कितनी रेट है 10%, रेट है 10%, टाइम है 3 वर्ष, टाइम कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना दे दिया, 558 रुपये दे दिया। तो राशि पूछी है, चलिए कर देते हैं। 10% अभी बताया था 10% की रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%, ठीक है। और 10% की रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 30%, इनका अंतर 3.1% और इसी की वैल्यू 558। चलिए भाई काट देते हैं अब 31 से। कैसे काटेंगे भाई 31 से, दशमलव हटा के पहले तो बढ़ा लो 0, अब सीधा 31 से काटेंगे तो 31 एकम 31, ये तो डायरेक्ट ही कटेगा। 31 एकम 31 बचे कितने 24 और ये बचा 8, तो 8 बार कट जाएगा सीधा 180। अरे 31 अट्ठे 248 सीधा कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 80, तो मूलधन 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 और पीछे 2 जीरो यानी 18,000 रुपये। कितना हो जाएगा 18,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर होएगा। किसी को दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। बाकी 79 पर चलते हैं और इस टाइप के क्वेश्चनों को खत्म करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी थे हमने सब कर लिए। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। सवाल है यदि किसी धनराशि पर 17% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर रेट कितनी है 17% से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है कितने टाइम के लिए 2 वर्ष के लिए। आसान है ये भी, कितना CI और SI का जो अंतर है वो कितना है 433.50। ये चलिए भैया इसको भी निपटाई देते हैं। अब कैसे करेंगे, फिर से मैं तो वही करूंगा r² अपॉन 100। r² मतलब 17 का स्क्वायर, तो 17 गुणा 17 लिखूंगा बटे 100% बराबर 433.50। इन 100 से दशमलव ऐसे खिसक जाएगा, ठीक है। अब 17 से काट सकते हैं, 17 से काट दो भाई। 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, कितने 17 दूनी 34, 9 बचेंगे, अरे 9 बचेंगे 17 और कितना 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, कितने बचेंगे 8 और फिर 17 पंजे 85 और 0, तो 17% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 255 और ये 0। फिर से काट दो, 17 से कटेगा, कंफर्म कटेगा, 17 एकम 17, 8 बचेंगे, 17 पंजे 85, 1 की वैल्यू आ गई 150, 1 की वैल्यू 150, तो मूलधन 100% की जो वैल्यू आएगी 150 के पीछे 2 जीरो मतलब 15,000 रुपये, ठीक है। अरे समझ में आया, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा सीधा। थोड़ा सा मतलब इस दिमाग को हल्का सा यूज करना है भाई। हमें दिख रहा है कि हम इसको एक साथ गुणा करके जब 17 गुणा 17 को गुणा करेंगे 289, तो 289 हम एक साथ नहीं काट सकते इसको, क्योंकि 289 का पहाड़ा किससे आता है भाई, मुझसे भी नहीं आता, तुमसे भी नहीं आता, तो अलग अलग काटो, गुणा करो ही मत, 17 गुणा 17 रखो 17 के स्क्वायर को, तो यहाँ से हम 17 से 2 बार काट के कर सकते हैं, क्योंकि 17 का पहाड़ा हमसे आता है, तुमसे भी शायद आता होगा। अरे आता है नहीं आता 17 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा याद रखो भाई। तो 79 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अब खत्म है। अगली टाइप को देखते हैं। अगली टाइप क्या है, कहीं नहीं जाइएगा, अरे जाना कहीं नहीं है भैया, यहीं पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं, भागो मत अभी से। अभी क्लास नंबर 5 है और अगली जो क्लास नंबर 6 होगी वो लास्ट होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे इस क्लास में निपटाने की चक्रवृद्धि ब्याज को। तो अभी जाना कहीं नहीं है, थम कर बैठ जाइए, थम कर डट कर, यहीं पे आज मुकाबला करना है चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कौन से हैं, जिनमें हम ब्याज तिमाही या छमाही या ऐसे करके दे देते हैं, है ना, समझ रहे हो ना। चलो 80वें सवाल को देख लेते हैं। कैसा सवाल है, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। अर्धवार्षिक रूप से वो कहता है कि 10% ब्याज मैं तुम्हें दूंगा। बहुत बढ़िया बात कही इसने, ठीक है। एक ग्राहक ने एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3600 रुपये जमा करता है। पहले 1 जनवरी को 3600 रुपये जमा करे, उन पर ब्याज चला, फिर 1 जुलाई को 3600 रुपये जमा करे, उन पर ब्याज चला, और इस प्रकार जो हुआ वर्ष के अंत में उसके माध्यम से, मतलब ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ हुआ। चलिए देख लेते हैं। जो रेट है 10%, ठीक है। अर्धवार्षिक ही लग रही है, मतलब आधे आधे महीने के लिए, पहले 1 जनवरी से जुलाई तक, फिर जुलाई से दिसंबर तक, ऐसे 1 साल का है, ठीक है। और रुपए कितने कर रहा है, अब जरा ध्यान से देखना, ये हुआ पूरा साल, ये थी 1 जनवरी और ये थी 1 जुलाई, ध्यान से समझना भाई, ये है, ठीक है। होगा क्या, 3600 रुपये वो यहां पर जमा करेगा,
और फिर 3600 रुपये वो यहाँ पर जमा करेगा। तो अगर इन 3600 रुपये की बात करें तो इन 3600 रुपये पर पहले 6 महीने ब्याज लगेगा और फिर अगले 6 महीने लगेगा। ये होगी 31 दिसंबर यहाँ पे लास्ट। ठीक है, पहले तो इन पर तो 2 बार ब्याज लगेगा। कितनी बार? 2 बार। कितना परसेंट लगेगा 3600 पर? भाई इस 3600 पर कितना लगेगा? 10% की रेट से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 21%। 21% ब्याज तो इस पे लगा और इस पर कितना लगेगा? बस भाई इस पे तो 6 महीने का लगेगा, बस 6 महीने का, तो इस पे लगेगा ब्याज कुल कितना? 10%। ठीक है, तो 21% इस वाले 3600 पर और 10% इस वाले 3600 पर, यानी टोटल की अगर हम बात करें तो 31% ब्याज नहीं लग गया? या तो अलग अलग निकाल लो, चलो अलग अलग निकाल के बता देते हैं। इन वाले 3600 रुपये पर 21% यानी 21/100 प्लस इन वाले 3600 पर 10% यानी 10/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, तो ये जो हो जाएगा 21 में 36 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 छिक्का 126 का 6 12 बचेंगे, 21 थी 63 और 12 कितने हो जाएंगे? 75। 63 और 12 75, ये हो गया। प्लस ये कितना हो जाएगा? 360, ये हो जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितने रुपए का ब्याज मिला? ये मिला 6 5 11 का 1 7 3 10 और 1 11। कितने का ब्याज मिला भैया? 1116 रुपए का ब्याज। कितना ब्याज मिलेगा? 1116 रुपए का। और ये जो ब्याज है यही लाभ है। उसने कहा ब्याज के माध्यम से कितना लाभ हुआ है, तो यही तो लाभ है, यही ब्याज है। अरे अगर तुम किसी को पैसा दे रहे हो और उससे फालतू ले रहे हो तो वही तो लाभ है, जो ब्याज है वही लाभ है। तो ये हो जाएगा, समझ में आया? पहले इस पर तो ये जो 3600 रुपये जो 1 जनवरी को जमा करें हैं उसमें 1 जनवरी से पहले तो लेंगे कहां तक? 30 जून तक ब्याज लगा, फिर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 2 बार लग गया। 10% यानी 10% की रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 21%। जो ये 3600 रुपये जो 1 जुलाई में इन्वेस्ट किए थे इस पर कितना? 31 दिसंबर तक ही ब्याज लगेगा बस। तो इस पर तो कुल 10% ही लगेगा, 6 महीने का 10%। ठीक है, तो इस पर हम, या ऐसा भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सुनो, मैंने ये बात तो मैं बता रहा था, 3600 ये भी 3600, इस पर 21%, इस पर 10%, तो टोटल 3600 पर 31% हम निकाल देते। टोटल 3600 पर हम 31% निकाल देंगे, हमारे भी ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या है? अच्छा सवाल था ये वाला, 2019 CHSL में पूछा गया भाई। 2019 CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 81। 10,000 रुपये की एक राशि पर 10,000 रुपये की एक राशि पर 20% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से ब्याज पर निवेश की जाती है और जो राशि है वो 14,641 रुपये हो जाती है। ब्याज का संयोजन अगर अर्धवार्षिक है, ब्याज का संयोजन कितना है? अर्धवार्षिक है। देखो रेट जो बता दी वो बता दी 20% वार्षिक, इस बात को समझना अच्छे से। ठीक है, और जो मूलधन है वो बता दिया 10,000 रुपये। कितना? 10,000 रुपये। अमाउंट जो हो जा रही है, अमाउंट हो जाएगी कितनी? 14,641 रुपये। ठीक है, तो बताओ वर्ष टाइम बताना है। और ये अर्धवार्षिक संयोजित है। क्या है ये? अर्धवार्षिक ब्याज मिला है। अर्धवार्षिक संयोजित का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। अर्धवार्षिक संयोजित का मतलब ये हुआ कि हम साल में, अर्धवार्षिक का मतलब छमाही, हम साल में 2 बार ब्याज देंगे। एक साल में 6 महीने, 6 महीने ऐसे करके हम 2 बार ब्याज देंगे। ठीक है, और जब हम 2 बार ब्याज देंगे तो ध्यान से सुनो, एक साल की जो रेट है वो है 20%। एक साल की रेट कितनी है? 20%। तो आधे साल की कितनी हो जाएगी? 10%। आधी रेट हो जाएगी फिर आधी, ऐसे इस तरीके से होगा। चलिए, तो अब ध्यान से देखना इसको। हम तो वही काम करते हैं जब भी हमें टाइम निकालना होता है, मूलधन और अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो क्या होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, या रेशियो मत बनाओ, तुम सीधा सीधा कर लो, छोड़ो रेशियो मत बनाओ। रेशियो बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? हम करेंगे सीधा ब्याज निकालेंगे। ब्याज कितना है? तो ब्याज जो हो जाएगा, ब्याज निकाल लो सीधा। ब्याज आ गया 4641 रुपये का ब्याज है। और ये कितने पर है? ये है 10,000 रुपये पर इंटू 100। ब्याज निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करें, कितना आ गया? ये आ गया 40.41%। बस इतनी बात पता लगती, मुझे तो पता लग गया। रेट कितनी है भाई? अर्धवार्षिक रेट हमारी 10% है। अर्धवार्षिक रेट कितनी है हमारी? 10%। 10% की रेट से कितने टाइम में हो जाता है ये वाला? 4। अरे 10% की रेट से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40.41% बताया ना, कितना? 4 वर्ष।
लेकिन 4 वर्ष नहीं है, क्या है ये 4 छमाही है, क्योंकि हम छमाही पर ब्याज दे रहे हैं। क्या है ये 4 छमाही, 4 छमाही। 4 छमाही का मतलब कितना हो गया 2 साल। अरे 4 छमाही का मतलब 24 महीने, और 24 महीने का मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो जाएगा 2 वर्ष। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 2 वर्ष। बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि इसने अर्धवार्षिक संयोजित करा है, यानी अर्धवर्ष वार्षिक है ये। 4 अर्धवर्ष होंगे, 4 अर्धवर्ष का मतलब 4 आधे आधे साल रहे होंगे, तो 2 आधे आधे 1, फिर 2 आधे आधे 1, मतलब 2 वर्ष। ठीक है, समझ गए ना? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। सवाल है, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% क्या चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक ने 1 जनवरी और 1 जुलाई को 8,000 रुपये जमा करे हैं। भैया ऐसा ही सवाल है, सेम कर लेना। पहले वाले 8,000 रुपये पर 2 बार ब्याज लेगा 8% की रेट से। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है कितना, 16.64%। उसको 8,000 का निकालना, फिर 8,000 का सीधा 5% निकलेगा। टोटल हम ऐड कर देंगे, वही लाभ होगा। भैया 83 क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम है। 1 जुलाई 2,800 रुपये जमा कर रहा है। 84 भी ऐसा ही, 85 भी ऐसा ही है। सीधा चलते हैं 86 पर। अरे 86 भी ऐसा ही है भाई, सवाल तो 86 भी ऐसा ही है। 87 पर चलते हैं सीधा, क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 इसको देख लेते हैं। और भैया ये क्वेश्चन करना जरूर, ये वाले जो क्वेश्चन है इनको करना जरूर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैंने इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने करा दिए। अगर मैं इन सारे सवालों कराता रहूँगा तो वीडियो ऐसी लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी, यहाँ से लेके और 7 समंदर पार इतनी लंबी हो जाएगी। तो इतनी लंबी नहीं करनी हमें वीडियो छोटी करनी है, इसलिए मैं कम चीज़ें बताऊँगा, मतलब कम चीज़ों में ही ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा। मैंने क्वेश्चन कराते हैं उसके जैसे सेम क्वेश्चन है ये, तो आप कर लोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 87 सवाल है, एक धनराशि पर प्रतिवर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। देखो टाइम दे दिया कितना, 2 वर्ष। पहले हम चीज़ों को लिख लेते हैं। रेट हमें दे दी 20% वार्षिक। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि रेट जो है वो वार्षिक है या छमाही है या कैसी है, या तिमाही है। ठीक है, तो ये वार्षिक है पर उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 रुपये बढ़ जाता है। हाँ, अगर ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक अगर अर्धवार्षिक ब्याज होता तो ये पहले से क्या हो जाता, पहले से 241 रुपये बढ़ जाता। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं यहीं पे बात करता हूं, अगर मैं यहीं की बात करता तो 20% की रेट से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता, चक्रवृद्धि ब्याज होता, वो मेरा हो जाता कितना, 44%। लेकिन अगर ये अर्धवार्षिक होता, ध्यान सुनना, अगर ये अर्धवार्षिक होता तो क्या होता, अर्धवार्षिक में रेट जो हो जाती आधी 10% और टाइम हो जाता कितना, टाइम हो जाता 4 छमाही हो जाती, 4 अर्धवर्ष हो जाते। तो 10% की रेट से 4 छमाही का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा, अभी बताया था 46.41%। ही तो होता। पहले कितना मिल रहा था कुल ब्याज 44%, अब कितना मिल रहा है 46.41। कितना बढ़ गया ब्याज ही तो देखना कितना बढ़ गया। तो ये जो ब्याज बढ़ गया ये बढ़ गया 2.41%। और इसी की वैल्यू बता रखी थी 241 रुपये। दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 100 रुपये। 241 से 241 कैंसिल, 1 की वैल्यू कितनी होगी 100 रुपये। मूलधन पूछा है, मूलधन 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 के पीछे 2 जीरो और लगा दो, 10,000 हमारी क्वेश्चन का आंसर। यही तो पूछा था। अगर ये इसने कहा कि अगर हम इसको अर्धवार्षिक कर दें, इसका मतलब पहले तो दिया है वार्षिक, तो वार्षिक 20% की रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 44% हो जाएगा। अगर हम इसको अर्धवार्षिक कर दें, यानी रेट तो आधी कर दें 10%, टाइम दोगुना कर दें, 4 छमाही बनेंगी 2 सालों में, तो 10% की रेट से 4 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है 46.41%। इनका अंतर देखो कितना ज्यादा होगा, 2.41। इसी की वैल्यू थी 241 सवाल में। ठीक है, चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 के बाद चलते हैं, कौन सा है अगला क्वेश्चन लाइन में। 87 के बाद है क्वेश्चन नंबर 88 भी सेम है, कर लोगे, वही है। 18% की रेट से 1 वर्ष के लिए उधार दी गई है चक्रवृद्धि ब्याज, और जिनका मतलब 324 रुपये बढ़ जाता है, कर लोगे तुम खुद से। आगे चलते हैं, 89वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 89वां क्वेश्चन, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% वार्षिक है, 20% प्रति वर्ष है, 20% प्रति वर्ष का मतलब रेट है 20% वार्षिक,
अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है इसको, ब्याज को हमें क्या करना है, अर्धवार्षिक, ब्याज को हमें अर्धवार्षिक करना है, तो सीधी सी बात है रेट हमें 10% करनी होगी फिर, ठीक है। तो क्या होगा, 10,000 रुपये पर, 10 यानी 1 लाख रुपए पर, 1 लाख रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए भाई 2 वर्ष का, अगर 2 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है, कितने टाइम का, 2 वर्ष का ब्याज हमें निकालना है, तो उसमें जो अर्धवर्ष बनेंगे, उसमें जो छमाही बनेंगी, छमाही बनेंगी 4 छमाही बनेंगी, और इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, अभी बताया था 46.41%। भैया ये फिक्स है, अगर 10%, अगर 4 साल का पूछेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 99%, 1% तो देखो कुछ भी पूछ सकता है, मैं 100% तो कह ही नहीं रहा, मैं 99%, 1% में तो कुछ भी आ सकता है, दुनिया में हजारों सैकड़ों चीजें हैं, पता नहीं कितनी कितनी, लेकिन मैं 99% ये कह रहा हूं कि अगर 4 वर्ष का पूछेगा तो रेट 10% ही होगी, 99%, क्योंकि आसान होता है। अगर कोई और रेट देगा तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा, ज्यादा से ज्यादा। बाकी रेशियो मेथड से अगर आती हैं तो फ्रैक्शन वाली रेशियो आ जाएगी, फ्रैक्शन वाली परसेंटेज आएंगे, उससे हम आसानी से कर ही सकते हैं। चलिए, तो ये वाला जो ब्याज है किस पर निकालना था, 1 लाख पर, 1 2 3 4 5, इतनी तो होते हैं, 5 जीरो 1 लाख में, हाँ, 1 आई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक। इस पर कितना, 46.41/100, 2 जीरो से 2 जीरो को निपटा देंगे हम यहाँ पर, अरे निपटा सकते हैं या नहीं, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो, और फिर 2 जीरो से दशमलव को निपटा दो, तो कितना आ गया, 4641, तो ये बन गया, और पीछे 1 जीरो ये आ गई, तो कितना आ गया, 46,410 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। सवाल आसान था, सवाल में कुछ भी नहीं था, हल्का सा, ये चीज़ें अगर हमें पता है तो हम सवाल में महारती हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स में हम महारती हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में हम महारती हैं। ये चीज़ें अगर समझ में आ जाए, और ये चीज़ें कहाँ समझ में आएगी, चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास नंबर 1 से, ठीक है। देखना मत भूलना, बिल्कुल मत देखना भूलना, उसको रिपीट कर लो 4 बार 5 बार 10 बार, जितनी बार रिपीट हो जाए। आगे चलते हैं, 89 तक हमने कर लिया, 89 के बाद हम चलते हैं 90 पर। ये सवाल मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है, देखा देखा सा भी लग रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। 90वां सवाल है, 8100 रुपये। भैया मूलधन कितना है, मूलधन है 8100 रुपये, ये है मूलधन। टाइम है 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 वर्ष, बहुत बढ़िया है, ये हुई ना बात। 8% की रेट है, रेट कितनी है, 8% वार्षिक रेट है, 8% वार्षिक रेट है। से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जब ब्याज प्रति 5 माह संयोजित है, बहुत बढ़िया, जो ब्याज है, ब्याज प्रति 5 माह संयोजित है, इसका मतलब समझ रहे हो, अरे इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, प्रति 5 माह संयोजित का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ब्याज है वो 5 महीने पर हमें देना पड़ेगा, 5 महीने पर देना पड़ेगा। पहले इसको देख लो, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ भाई, 1 साल में 12 महीने, 1 साल में 12 महीने, और 1/4 साल में 3 महीने, 3 महीने हुए ना, 12 का 1/4 3, तो ये टोटल महीने जो हो गए 15 महीने हो गए। अगर 15 महीने में हमें ब्याज देना है तो हम ऐसे देंगे, 5 माह 5 माह 5 माह, ऐसे 3 बार, 5 माह तक ब्याज देना है ना, 5 माह 5 माह, और फिर ये 5 माह, इस तरीके से हम देंगे ब्याज, ठीक है। लेकिन अब हमारा ये तो डिसाइड होगा, ब्याज हमें 3 बार देना 15 महीने में, लेकिन अब रेट भी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि रेट जो है ये 8% वार्षिक है। रेट क्या है, ये रेट है 8% वार्षिक, ये तो 12 महीने की है, हमें कितनी 5 महीने की बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे भैया, ये 8% जो है ये 12 महीने की है, तो 8/12 इंटू मुझे कितने महीने की बनानी है, 12 में 5 महीने की। समझ में कैसे कैसे बताया मैंने, ये है कितने की 8% जो है किसकी है, 12 महीने की, तो 8/12 1 महीने की आ गई, इंटू 5 कर लो भैया, 4 से काट दो, 4 से काट दे कितनी बार, 2 बार, 4 से काट दे 3 बार, यानी ये आ गया 10/3%। कितना आ गया भाई, 10/3, ये भी 10/3, ये भी 10/3, और यहाँ भी 10/3। तो अब तो बड़ी मुश्किल सी बात होगी, लेकिन मुश्किल नहीं है, हम इसको बहुत आसान बनाएंगे, बहुत ही आसान। कैसे बहुत आसान बनाएंगे, इसको तो मिटा दूं, ये तो पता लग जाएगा ना, 10/3 रेट आ गई, पता लग जाएगा, बना सकते हैं 8/12। भाई 8/12 जितनी भी रेट हुई है उसको पहले तो 12 से डिवाइड कर दो, मान लिया 10% होती है 10/12, अब जितने महीने की निकालनी है तो उसको उससे गुणा कर दो टाइम को, ठीक है। तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब ये सवाल को देखो, 10 बटे कितना है, 10/3 है। 10/3 का मतलब हम ऐसी चीजों को कम जानते हैं, कम जानते हैं का मतलब
हमने इसका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हमने रेशियो मेथड तो पढ़ा है। तो रेशियो मेथड के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्या फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/30। कितनी होती है, 1/30। यानी अगर मैं रेशियो मेथड से लगाता हूं तो रेशियो मेथड जो बनेगा वो बनेगा मूलधन से अमाउंट, पहले 30 से 31, फिर 30 से 31 और फिर 30 से 31, 3 बार का भैया ऐसे होगा। ठीक है, अरे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कितना, 3 तिया 9 तिया 27, तो ये तो हो गया 27,000 अनुपात। ये कितना हो जाएगा भैया, 31 गुणा 31 हो जाएंगे 961। 961 में भी 31 की गुणा करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा ध्यान से गुणा करना। 31 एकम 31 का 1, बचेंगे 3, फिर 31 छिक्का 186, 186 और 3 189, 189 का 9, बचेंगे 18। फिर 31 निम्मा कितने हो जाएंगे, 31 निम्मा हो जाएंगे 279। कितने हो जाएंगे, 279। 279 और 18 कितने हो जाएंगे, 297। कितने हो जाएंगे भाई, 297, 297। तो ये बन जाएगा रेशो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है भाई। कितना आ गया, 297 और पीछे 91। ठीक है, ये हो गया। ब्याज बताना है तो हम ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। कितना ब्याज आ गया हमारे पास, 27,000 रुपए के मूलधन पर कितना ब्याज है, इतना ब्याज है। ब्याज कितना आ गया भैया, ये अमाउंट है तो ब्याज हो जाएगा 2791। कितने पर, 27,000 रुपए पर। हमें नहीं कितने पर बताना है, 8100 पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे और 27 थी 81 काट देंगे हम। 27 थी 81 3 बार, फिर 3 से काट देंगे इसको। 9 तिया 27, 3 तिया 9। ठीक है, और यहां पर कितनी बार जाएगा अभी, पूरा पूरा तो आएगा नहीं, पूरा तो आएगा नहीं। 3 तिया 9 हो गया, 1 बचेगा 0, फिर 3 तिया 9 और इससे भी भाग करना पड़ेगा, तो 930.3 लगभग इतना। 930 दशमलव कितना आ जाएगा भाई, 930 दशमलव, अरे सवाल में गड़बड़ होगी क्या, सवाल तो सही है ना हमारा, 90, क्योंकि इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा। 837 है ऑप्शन, 842, 873, 824 है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुई है। 8100 रुपये मूलधन है, टाइम जो है वो 1 से 1/4 वर्ष है। 1 से 1/4 वर्ष 15 माह हो जाएंगे, जो के लिए ब्याज 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह से है। ठीक है, 8% रेट है। 8% रेट से अगर हम क्या बनाएं, 5 महीने की रेट बनाएं तो बन जाएगी 8/12 गुणा 5। कितना हो जाएगा, 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 2 बार, 10/3। कितना हो जाएगा, 10/3। और 10/3 को 1/30 लिखेंगे। 30 से 31, 30 से 31, 30 से 31, 3 बार तो यही होगा भाई। तो ये होगा 27,000 और ये कितना हो जाएगा, गुणा सही कर लिया मैंने, एक बार ध्यान से देख लें एक बार और। 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 961। 961 ही होता है। 31 एकम 31 का 1, कितने बचेंगे 3। फिर 31 छिक्का कितने हो जाएंगे, 31 छिक्का हो जाएंगे 6 तिया 18 और ये 189 का 9 आ जाएगा, बचेंगे 18 बचेंगे। ठीक है, अब 31 निम्मा कितने हो गए, होती है 27, 279, 279 और 18 कितने हो गए, 297। 297, यहां तक तो सही है। तो कितना बचा, ये बचा 2 हाँ 2 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 9 है, फिर 1 है। सही तो आ रहा है। 27,000 पर इंटू 8100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे। 27, अरे हाँ यार उल्टा काट दिया, कोई बात नहीं, उल्टा काट दिया। यही तो मैं कहूँ सही क्यों नहीं आ रहा। चलो दोबारा से कर लेते हैं, यहीं पे मिस्टेक थी बस। 2791/27,000 इंटू किस पर निकालना है मुझे, 8100 पर। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, और 27 से काटेंगे 81 को, 3 बार ऊपर कटेगा, 0 से दशमलव यहाँ आ जाएगी। अब कर लो, 3 एकम 3, 9 तिया 27 का 7, ठीक है, कितना 9 तिया 27 का 7, 27 थी 81, 27 थी 81 और 2 83, तो 837.3 आया। कितना आया, 837.3 आया। लेकिन इसने पूछा था कितना, रुपए के निकट, तो 837 हम आंसर दे देंगे। रुपए के निकट कितना, 837 हम आंसर दे देंगे। ठीक है, अरे समझ में आया, सवाल कितना था, एकदम गजब सवाल था, बहुत ही बेहतरीन। ये सारी चीजें थी, इनसे रेशियो मेथड। यहाँ मुझे क्यों पता लगा कि मैं रेशियो मेथड ही लगाऊं, क्योंकि मुझे इसका नहीं पता ही क्या होता है। 10/3 जो है, इससे मुझे ये नहीं पता कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ना मैंने पढ़ा। तो हमने इसलिए इसे बेटर क्या करा, हमने इसको रेशियो मेथड से कर लिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी हल्की सी, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं था। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 90 था।
उसके बाद आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है भाई। सवाल अच्छा था कुल मिला के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 91 अंतर पूछा है, वही है भैया, अंतर पूछा है 20% की रेट से 2 वर्ष का, लेकिन ब्याज को ध्यान रखना, ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक और वार्षिक है। याद रखना, पहले अर्धवार्षिक निकालना, फिर वार्षिक ब्याज निकालना, फिर उनका अंतर निकाल देना, ठीक है। 92 ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने कराया था। चलो इसको और करा देता हूं मैं। 92 ये छोड़ो, 92 भी ऐसे ही कर लोगे। 8 महीने संयोजित है, 12% की रेट है, 2 वर्ष का निकालना है। 2 वर्ष मतलब 24 महीने, 8 महीने के हिसाब से 8 महीने 8 महीने 8 महीने, 3 बार ब्याज देंगे। 8% 8 महीने के हिसाब से क्या लगा लेंगे हम, रेट लगा लेंगे। अगर 12% प्रति वर्ष है तो एक महीने की 1% होगी, तो 8 महीने की 8%। याद है सब कुछ। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93। कौन सा देख लें, क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 रुपये है। जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, उसी राशि पर उसी ब्याज दर पर 1 से ही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भैया सवाल अच्छा है, कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 93वां सवाल 93 सवाल में कहा है कि रेट जो है वो है 10% वार्षिक। रेट कितनी है, 10% वार्षिक, ठीक है। आगे कहा हुआ है कि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर, जो ब्याजों का अंतर है, ब्याज का अंतर, कौन कौन से ब्याज अभी आगे पता लगेगी। ब्याजों का अंतर है 88.80 रुपये। ये है कौन कौन से ब्याज, जब छमाही और वार्षिक आधार पर किया जाता है, छमाही और वार्षिक। टाइम है 1 वर्ष, टाइम कितना है 1 वर्ष, ये है। चलिए कर लेते हैं। अगर मुझे ध्यान देना, अगर मुझे छमाही बनाना है तो रेट तो हो जाएगी आधी, रेट हो जाएगी छमाही पर आधी, और टाइम हो जाएगा कितना, 1 वर्ष में 2 छमाही हो जाएंगी। अगर हम वार्षिक की बात करते हैं तो रेट सीधा 10% ही रहेगा और टाइम सीधा 1 वर्ष ही रहेगा वार्षिक, तो ठीक है। यहां पर ब्याज निकालो, यहां पर ब्याज निकालो चक्रवृद्धि, यहां पे कितना आ जाएगा 10.25, यहां पे कितना आ जाएगा 10.25%, 5% की रेट से, और यहां आ जाएगा 10%। तो अंतर जो आया वो कितना आया 0.25, कितना आया 0.25 का अंतर आया। और यही कितना है, यही है ये। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 25% की वैल्यू ये आ गई, तो 100% की वैल्यू इसका 4 गुना कर देंगे सीधा इतना, ठीक है। इसको अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, ये तो आ गया हमारा मूलधन, इसको हम अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे। करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं कर रहे। इसमें आगे साधारण ब्याज भी पूछा है, तो हम सीधा साधारण ब्याज पर इसको कैलकुलेट करेंगे। साधारण ब्याज होता है PRT/100, तो P तो होगा कितना 8880 गुणा 4, आर इसने यही कह दी कि 10% ही लगानी है, और टाइम कितना दे दिया, टाइम दे दिया था हमें कितना 1 से ही 2/3, 1 से ही 2/3 को सोल्व करेंगे तो बनेगा 5/3 और बटे में 100, ये हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो को खत्म कर सकते हैं, 2 जीरो से ये वाली और ये वाली जीरो खत्म, ठीक है। और ये हो गया 5 चौक 20, 3 से काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा 27 नहीं 8 से 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, 4 बचेंगे, नहीं 4 क्यों बचेंगे, हाँ 3 नाम 27, अरे 9 बार कट जाएगा, 3 नाम 27, 1 बचेंगे और 3 चिंग 18, तो 296, तो ये हो गया, और 5 चौक 20 उधर हो गया 0, 6 दूनी 12 का 2, 1 बचेंगे, 29 दूनी 58 और 1 59, कितना आ गया 5920 रुपए का ब्याज हमारा साधारण ब्याज बन जाएगा, कितना 5920 रुपए का, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना भैया, आज क्लास बहुत बढ़िया चल रही है, लंबी क्लास भी है, कोई बात नहीं, जम के बैठना है, लंबी क्लास है तो क्या हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। बहुत सारे सवाल करा दी मैंने तुम्हें, आज तो स्पीड भी ऐसी चल रही है दबादब, किसी को दिक्कत हो तो बता देगा। 10% की रेट पर निवेश की गई 8000 रुपये की राशि को जब छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9261 रुपये हो जाती है, तो उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर का 2 गुना दर से
उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। सवाल क्या कह दिया कि रेट जो है वो है 10% वार्षिक। ठीक है, कितनी है 10% वार्षिक। छमाही आधार पर मूलधन है 8000, मूलधन कितना है 8000। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया 9261 रुपए हो गया। और ब्याज जो है वो छमाही आधारित है, तो छमाही पर ब्याज दिया जा रहा है, छमाही पर। तो पहले तो हमें निकालना है रेट, फिर उसके बाद में आगे की बात करेंगे। पहले हमें क्या निकालना है, ऐसे रेट कैसे निकालेंगे ये बताया था। हम सीधा ब्याज की बात कर लेते हैं, हम सीधा क्या कर लेते हैं ब्याज। ब्याज कितना आ गया 1261 रुपए का ब्याज, कितने पर 8000 पर। हम सीधा CI की बात कर लेते हैं, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, 8 से भाग करेंगे उसमें, तो 8 से भाग करने पर कितना आ जाएगा भाई, 8 से भाग करने पर आएगा ये 8 एकम 8, बचेंगे कितने 4, फिर 8 पंजे 40, कितने बचेंगे 6, 61 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, कितना हो गया 8 सत्ते 56 हो गया, 8 सत्ते 56 कितने बचेंगे 8 सत्ते 56 के बाद 5 56, 5 बचेंगे, फिर 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40। अरे कर सकते हैं, 0 से डिवाइड और कर देंगे, 0 से डिवाइड करेंगे, 8000 ही था ना ये। दशमलव कहाँ आया था, दशमलव आया था कहाँ पर, अरे मैं तो दशमलव भूल गया कहाँ पर आया था, दशमलव आया था यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, अरे ऐसे कैलकुलेट करना है, एक बार फिर से बता दूं, 8 से भाग करना, 15 अट्ठे 120 तो सीधा सीधा आ जाएगा, 15 अट्ठे 120 सीधा सीधा आ जाएगा। फिर कितना बचा 6 बचा, 61 हो जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, 8 सत्ते 56, तो दशमलव यहाँ आना था, लेकिन 0 से और भाग करने दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया। अब मैं तो इसको जानता हूँ भाई, क्या है ये 5% की रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 5% की रेट से 3 वर्ष का। लेकिन अभी यहाँ पे छमाही है, ये क्या है यहाँ पर छमाही है, तो रेट तो 5% से ही है छमाही के हिसाब से, लेकिन ये 3 क्या है, ये है 3 छमाही, 3 छमाही। 3 छमाही का मतलब टाइम हो गया 1.5 वर्ष, इतना हो गया 1.5 वर्ष। अगर टाइम पूछा होता तो सीधा 1.5 वर्ष देते, लेकिन टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं पूछा, सॉरी, उसने पूछा है वार्षिक। उसने क्या पूछा है कि रेट जो है, रेट तो हो जाए कितना, रेट तो हो जाए 2 गुना, ब्याज जो होता है ब्याज दर तो हो जाए 2 गुनी, और समय रहे उतना ही, तो ब्याज दर तो हो जाएगा 10%। ठीक है, और समय रहे इतना ही 1.5 वर्ष ही, तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा भैया। अब 1.5 वर्ष का कैसे निकालें, 1.5 वर्ष का ऐसे निकालें, 1 साल का तो 10% ही रहेगा और आधे साल का 5%, तो 10 + 5%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, अरे ये तो पता ही होगा तुम्हें, ये तो पता ही होगा, x + y + xy/100, यही है, तो ये होगा 15 और ये होगा 50 का 50/100, मतलब आधा, कितना होगा 15.5%। किसका निकालना है 8000 का, तो 8000 रुपये का 15.5%/100 हो जाएगा, 0 0 से 1 आया, तो गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 और 8 पंजे 40, 1240, अरे 1240 ही होगा ना, 5 अट्ठे 40 की 0, 4 बचेंगे, और कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 4 44 का 4, 44 का 4, 4 बचेंगे, 8 एकम 4 1240। ये हमारी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अरे समझ में आया क्या, किसी को कोई दिक्कत 94 में, करना कैसे था ध्यान से समझना। वैसे तो देखो साफ साफ भी दिख रहा है कि ये जो है 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है, 20 से 21 होने का मतलब है कितना 5% रेट होना, और ये 3 बार क्यूब है तो 3 बार, तो 5% रेट से 3 बार का ब्याज है, लेकिन छमाही है तो ये 3 छमाही होंगी, मतलब 1.5 साल हो जाएगा, रेट 5% और ये 1.5 साल। ठीक है, अब इसने कहा रेट तो वही रहने दो, 10% थी रेट हमारी, रेट तो वही रहने दो, है ना, अरे यही कहा था, अरे नहीं सॉरी 1 मिनट रुक जाओ भाई, क्या कहा था सवाल में, सवाल में तो कुछ और कहा था, ये कहा था पूर्व ब्याज दर का तो 2 गुना कर दें, तो ब्याज दर हम 5% नहीं लेंगे, हाँ ये हमने मिस्टेक कर दी भी हल्की सी, ब्याज दर जो है हम क्या लेंगे, वो हमारी 10% थी, ब्याज दर कितनी थी हमारी 10% थी, तो ब्याज दर का 2 गुना हो जाएगा 20%। ठीक है, ये होगा। अब ब्याज निकालेंगे CI, तो कितना 1 साल के लिए 20, आधे साल के लिए 10, प्लस 20 गुणा 10/100, ऐसे निकालते हैं, 2 0 से 2 0, 30 ये हो गया, और 2 वो होगा 32%, कितने का, अब 8000 का 32% निकालना था।
ठीक है। अरे ये चीज सही कर लेना भाई, 0, 8 दूनी 16 का 6, 8 से 24 और 1 25, 2560 रुपये होएगा आंसर। कितना आएगा? 2560। क्यों? ये तो ब्याज दर हमारी छमाई थी, ये क्या थी? ब्याज दर हमारी छमाई। तो ब्याज दर का 2 गुना इस वाली का करना था 20%, और टाइम यही जो टाइम यहां से आया यही वाला रखना था। ठीक है, 3 छमाई आई थी लेकिन टाइम कितना था एक्चुअल में? 1.5 साल ही तो था, वही रखना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। देख लो कितने सारे सवाल हमने कर लिए आज। 55 से स्टार्ट किए थे पिछली क्लास में, हमने 55 पे खत्म किए थे और आज हम 95 पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हम देख लेते हैं क्या है, और इस क्वेश्चन को आज लास्ट भी करते हैं। बहुत सारे सवाल हो गए है ना, 40 सवाल कर लिए हमने, बहुत सवाल हो गए। बाकी जो है कल निपटा देंगे बिल्कुल। सवाल क्या है? जब ब्याज का वार्षिक और छमाही आधार पर भुगतान किया जाता है तो 7800 रुपये कितने हैं? 7800 रुपये का रेट है 8% की दर से। टाइम 1 वर्ष, टाइम 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर बताना है। जब इनको कैसे कैसे वार्षिक और छमाही किया जाता है, तो पहले छमाही ले लेते हैं फिर वार्षिक, पहले छमाही ले लेते हैं यहाँ पर और फिर वार्षिक ले लेते हैं, आसान रहेगा। अंतर बताना है। कैसे कैसे करेंगे? अगर हम छमाही लेते हैं तो छमाही पे रेट तो हो जाएगी आधी यानी 4%, और टाइम हो जाएगा 2 छमाही। टाइम कितना हो जाएगा? 2 छमाही। लेकिन अगर हम वार्षिक की बात करते हैं तो रेट सीधा वार्षिक 8% और टाइम सीधा 1 वर्ष। वार्षिक में तो वर्ष के हिसाब से चलेगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 8.16%, 4% की रेट से 2 वर्ष का, और ये हो जाएगा 8%। तो इनका जो अंतर आया कितना आया? इनका जो अंतर आया वो आया हमारा 0.16%। और ये किस पर बताना है? 7800 पर, यही तो बताना है अंतर में बस। 7800 का 0.16 बटे में 100, 2 जीरो से दशमलव को हटा दो। ठीक है, अब 16 से गुणा कर दो, 16 अट्ठे 128 का 8, 16 अट्ठे 128 का 8, 12 बचेंगे, 16 सत्ते 112, 112 और 12 124। ठीक है, जो नीचे 100 है दशमलव यहाँ जाएगा, तो 12.48 हमारे क्वेश्चन का आंसर। अरे बात समझ में आ गई क्या? कितना? 12.48 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 95 का। क्वेश्चन नंबर 95 तक हम पहुंच गए। किसी को कोई तकलीफ हो इस क्वेश्चन में तो बता सकता है, या पिछले कोई भी क्वेश्चन में किसी को कोई तकलीफ आई हो तो बता सकता है। रेगुलर मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटा के लगभग मुझे हो गया है, लगभग 1 घंटा हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, है ना, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया अब तो आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी? और इसका एक पार्ट और बचा हुआ है क्लास नंबर 6, उसमें हम पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को खत्म करेंगे। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छे कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों में फैला दो भाई। बहुत दिन हो गए मुझे ये बात कहते कहते, शेयर कर दिया करो अपने आप कहते ही, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाओ। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे आपके साथ। अगली वीडियो भी अगले दिन कल को ही आएगी, है ना, क्लास नंबर 6। उसके बाद आपके साथ मिलते रहेंगे। आपको बहुत अच्छी सूचना भी मुझे देनी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।